हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब इसे हम समझते हैं। डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या सबके लिए सेम है? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट, नहीं। ईच वन ऑफ दैम सीक डिफरेंट थिंग्स। सबके एस्पिरेशन, सबके डिज़ायर, सबके गोल अलग अलग हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, कि हम वो ही चाहेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो उनकी एस्पिरेशन या उनकी डिज़ायर को फुलफिल कर सके। इन फैक्ट एट टाइम 2 पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। मतलब जैसे नर्मदा वैली का ही बताया है, उसमें अगर देखें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नर्मदा वैली पे अगर डैम बनाएंगे तो क्या होगा कि मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, वाटर रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना, कैनाल्स बना सकते हैं। तो वो सब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हो गया। लेकिन वहीं आदिवासी क्या कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा हमारा क्या करोगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दोगे, बहुत सारे एनिमल्स हार्म हो जाएंगे, वहाँ के लोगों का जो है वे रिहेबिलेट करने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया, कन्फ्लिक्टिंग गोल हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, कि वो भी यही चाहेगी कि जितना फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिल रही है उतनी मुझे भी मिले। एंड दैट इज़ दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। अब देखो वो लड़की वो क्या चाह रही है कि उसका भाई भी घर के काम कराए। अगर मैं घर के काम कर रही हूँ तो वो भी तो कराए। यहाँ पे क्या है, सबको एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि मेंस हैव टू वर्क आउटसाइड एंड वुमेन्स हैव टू वर्क इनसाइड ऑफ द हाउस। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, इट शुड बी चेंज्ड। तो अब हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिएगा, बहुत ज़्यादा डैम्स चाहिए। बट दिस में सब मर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। जो ट्राइबल्स हैं उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ की लैंड सबमर्ज हो जाएगी, उनका एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो वो उनके लिए कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। They may resent this and may prefer small check dams or tank to irrigate their land। तो अब वो क्या चाहेंगे कि उन्हें सिर्फ छोटे छोटे डैम चाहिए और टैंक चाहिए, जिससे बस वो अपनी लैंड को इरीगेट कर सके। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। 2 चीज़ क्लियर हैं क्या, पहली क्या है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। 2 इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। एंड 2 व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। जैसे डैम्स का ये है, कंट्री एज अ होल के लिए डैम इज़ प्रोग्रेस, बट आदिवासी के लिए इट इज़ नॉट। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। तो दूसरे के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब देखो ये गाड़ी में क्या लिख रखा है, दीज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब देखो खुद तो वो गाड़ी में जा रहा है, उनके लिए कुछ छोड़ते नहीं है गरीबों के लिए, और वो कह रहा है कि ये तो डेवलप ही नहीं होना चाहते। अब इनकम एंड अदर गोल। अब इनकम एंड अदर गोल क्या होता है, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, ये जो टेबल दे रखी है अगर हम इस पे दोबारे से जाएं, सॉरी, तो इन्होंने क्या कहा कि यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, एक चीज़ तुम कॉमन पता चलेगी, व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, कि लोगों को रोज़ काम चाहिए, एटलीस्ट रोज़ नहीं तो मिलता रहे काम। बेटर वेजेस चाहिए सबको, डिसेंट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप के लिए अच्छा पैसा मिले, और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, या जो भी गुड्स वगैरह वो बना रहे हैं उसका। अनदर वर्ड, दे want more income, कि पैसा सबको ज़्यादा चाहिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment। लोगों को क्या चाहिए, equal treatment। जो गरीब होंगे, जो वुमेन्स होगी, जो दलित्स होंगे, हमारी कंट्री में माना जाता है उनको लोअर कास्ट विच इज़ नॉट, तो वो क्या चाहेंगे, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रेस्पेक्ट मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल, ये सब इम्पोर्टेंट गोल है। इन फैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन। कि ये जो गोल है, रिस्पेक्ट, इनकम, रिस्पेक्ट,
इक्वल ट्रीटमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनकम से भी या कंजम्पशन से भी, बिकॉज मटेरियल गुड आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कि आप पैसे का क्या करेंगे अगर आपकी लोग इज्जत नहीं कर रहे, आपकी लोगों समाज में इज्जत नहीं है, ठीक है। तो इनकम इज़ द प्राइमरी गोल जो लोगों को चाहिए होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इनकम पीपल ऑल्सो डिज़ायर व्हाट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। गेट इट। अब देखो, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। कि मनी या मटेरियल थिंग जैसे फ़ोन लेना, एसी लेना, फ्रिज लेना, ये सारी क्या है, एक कंफर्ट या लग्जरीज हैं जो हमें दूसरों से थोड़ा अच्छा दिखाती है। तो सब क्या चाहेंगे कि हमें ये सब मिले, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियल थिंग। कुछ नॉन मटीरियल थिंग्स भी होती हैं, वो भी हमें चाहिए। नॉन मटेरियल थिंग्स के जैसे क्या थी, अभी पढ़ी थी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये सब नॉन मटेरियल थिंग हो गई। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। अगर आपको ये लगता नहीं कि नहीं पैसे ही सब कुछ है, वो सब कुछ है, तो आप सोच के देखो कि आपके दोस्त के बगैर आपकी लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी? नहीं। हम अगर हमारा दोस्त एक दिन स्कूल ना आए तभी हमें कैसा फील हो जाता है, लोनली फील होता है। तो आप एक बिना फ्रेंड के लाइफ कैसे जी सकते हैं? तो यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उनकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेज़र नहीं कर सकते, पैसों में मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उनके बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे मदर, जैसे फादर, क्या हम उनका जो काम है हमारे लिए उसको मेज़र कर पाएंगे? लेकिन हम उनको मेज़र नहीं कर पाते, लेकिन उनके बगैर हमारी लाइफ को जीना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, इनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है कि अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। कि नर्मदा रिवर की डैम की हाइट बढ़ा रही थी सरकार, तो उस पर लोगों ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन करा, धरना करा। अब नीचे क्या लिखा है, हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कैलकुलेट दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत गलत होगा अगर जो चीज़ हम मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने अभी बताया ना, क्या हम अपनी मम्मी के बगैर लाइफ जी सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, देखो जीने वाले जीते हैं, बट मम्मी के बगैर लाइफ जीना इज़ हार्ड, फादर के बगैर लाइफ जीना इज़ हार्ड। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर। कि आप जॉब को लेने से पहले क्या क्या देखोगे, इनकम के अलावा, जैसे सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, वहाँ का वर्किंग एंड एटमोसफेयर कैसा है, या अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं सीखने की। कहीं एक ही काम तो नहीं दे दिया बस उस पर ही लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सीखने के लिए भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक काम कर करके बोर हो जाते हैं। तो जॉब में हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए लर्न करने के लिए। इन अदर केसेस क्या हो सकता है, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो क्या दे रहा है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। दूसरे आपको वो तो दे रहा है हाई पे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल देंगे। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और मतलब इतना काम आपसे ले रहे हैं कि आप अपना टाइम घर वालों को तो दे ही नहीं पा रहे, तो आप क्या ऐसी जॉब में काम करेंगे? नो, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो वो क्या करेगा, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को ख़त्म कर देगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। अब इसका मतलब क्या है कि इनकम के अलावा हम बहुत सारे और गोल भी देखते हैं, सिर्फ एक गोल नहीं होता, हमारे मिक्स ऑफ गोल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase। देखो, जो वुमेन काम करती हैं घर से, सिर्फ घर के ही नहीं बाहर भी करती हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है सोसाइटी में, ठीक है। However, it is also the case that if there is respect for a woman, there would be more sharing of household and a greater acceptance of women working outside। जो कि आज के टाइम में होता जाता है कि वुमेन वर्क प्लेस पे होना इज़ कॉमन, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड मतलब मैन
काम कर रहे हैं घर का, वो भी ईजी है, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेड है। हम कुछ बहुत अजीब नहीं कि देखो ये तो घर का काम करता है, कोई वो करता है। कोई अंकल आप देख रहे हैं घर के कपड़े फैला रहे हैं तो आपको हंसना नहीं है, आपको उनको रिस्पेक्ट करनी है कि आंटी भी काम कर रही है तो अंकल भी उनके लिए उनका हाथ बढ़ा रहे हैं। घर के काम, अगर बाहर के काम में 50-50 हो रहा है तो घर के काम में भी 50-50 होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job और run a business। कि अब जब सिक्योर एनवायरनमेंट होगा, मैं किसी भी टाइम आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, बाहर सिक्योरिटी है, मुझे मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगी कि मैं काम करना पसंद करूँगी और नई नई तरह की जॉब लेना पसंद करूँगी। सिर्फ एक ही तरह की टीचिंग की नहीं लूँगी, और भी जो जॉब्स हैं वो भी लेंगी। जैसे आज लड़कियाँ फाइटर जेट्स भी उड़ा रही हैं, हर एक एनडीए में वुमेंस का रोल शुरू हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वुमेंस ने चैलेंजिंग जॉब्स भी लेनी शुरू कर दी है। तो हमें उन्हें एज अ बस स्टीरियो टाइप नहीं बनाना चाहिए कि नहीं वुमेंस तो घर के काम के लिए सही है या उस काम के लिए सही है, वो गलत है। Hence, the development goal that people have are not only about better income but also about other important things of life। तो डेवलपमेंट गोल का मतलब सिर्फ बेटर इनकम नहीं है, उसका मतलब इम्पोर्टेंट काम करना लाइफ में और भी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है। अब करते हैं नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ एज वी हैव सीन अभी हमने देखा इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल दैन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग इंसान का अलग अलग गोल है, ठीक है। तो एज अ कंट्री भी तो अलग होगा ना, कंट्री का भी तो अलग अलग गोल होते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब आप कुछ टाइम पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ और बताएंगे, आज के टाइम में कह देंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो भाई, क्योंकि यूथ इज़ नॉट एम्प्लॉयड मच। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव डिफरेंट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। आप भी अगर जो सुन रहे हैं वो भी समझ पाएंगे कि अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ think of many different answer and not be too sure of any of these। कि मैं खुद भी अगर डेवलपमेंट का कह तो रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट हो, क्या पता इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ हो, सिक्योरिटी हो कंट्री की मेंटेन करके रखना, क्या पता हमें दूसरी कंट्री से थ्रेट मिल रहे हों, तो हमारा भी तो आंसर अलग हो सकता है, और क्या पता मैं जो बोल रही हूँ वो गलत हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिव नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। यहाँ पे वो पर्सनल की बात नहीं कर रहे, पर्सनल गोल भी अलग हो सकते हैं और एज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ कंट्री भी कन्फ्लिक्टिंग और डिफरेंट हो सकते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्या हम सारे आइडियाज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंट मानेंगे? नो। और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड। कि अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है तो वो कैसे डिसाइड करेगी वॉट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कि क्या एक सही रास्ता है जिस पे सब जा सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि क्या कोई नया तरीका है, अच्छा तरीका है चीज़ों को करने का। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। कि अगर कोई डिसीजन या प्लानिंग की जाती है तो वो एज अ कंट्री एज अ होल को कर रही है या फिर सिर्फ रिच को कर रही है प्रोग्रेस, ठीक है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमें ये सब भी सोचना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने कुछ दे रखा है कि अ वेसल डम्प्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dump in the city and in the surrounding sea. This happened in the city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the higher toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7% were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning.
a multinational company dealing in the petroleum and metals have contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. देखो क्या करा इन्होंने कि टॉक्सिक वेस्ट जो था लिक्विड उसे आसपास के एरिया में और रिवर में डाल दिया. अब क्या हुआ उससे लोगों की जाने गई. तो डेवलपमेंट तो हो रहा है वो कंपनी लगवाने से कंट्री में, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई, सिम्टम्स आ गए. तो कहीं ना कहीं वो गलत हो गया. अब ये देखो, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. हम कंट्रीज या स्टेट को कैसे